पिछले वीडियो में हम लोगों ने नागार्जुन के अकाल और उसके बाद की रचना देखा था। अब उसी के आगे की जो हमारे पाठ्यक्रम में रचना है उसको हम देखेंगे, उसकी व्याख्या को देखेंगे। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। प्रस्तुत पद्यांश भी नागार्जुन जी की अकाल और उसके बाद रचना से लिया गया है, जिसके व्याख्या हम देखेंगे। इन समस्त व्याख्याओं को ध्यानपूर्वक आप सभी लोग याद कर लेंगे, क्योंकि हमारे सेमेस्टर की परीक्षा में अति महत्वपूर्ण श्रेणी में आने वाला यह काव्य है। ठीक, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। प्रस्तुत पद्यांश में नागार्जुन जी कहते हैं, कवि नागार्जुन अकाल के अंतर्गत उस स्थिति का यथार्थ चित्रण करते हैं जब अकाल में कई दिनों के बाद घर में अनाज के दाने आए। वे कहते हैं कि धीरे धीरे स्थिति कुछ सामान्य हुई और बहुत दिनों के बाद जब घर में भोजन पकाने के लिए अन्न के कुछ दाने आए तो घर का वातावरण कुछ पहले जैसा हो गया। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद जब घर के आंगन में रखे चूल्हे से धुआं ऊपर उठकर आसमान में छाया, इससे घर भर सभी सदस्यों की आंखों में चमक आ गई। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कि आज बहुत दिनों के बाद भोजन मिलेगा और पेट की भूख शांत होगी। अभी तक अन्न के अभाव में घर के लोगों की जो गतिविधियां थी और भोजन के मिलने की जो संभावना समाप्त हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। कौवे जैसे पक्षियों ने भी घर में आना छोड़ दिया था, अब उनमें परिवर्तन हो गया। आज जब बहुत दिनों के बाद घर में कुछ गतिविधियां शुरू हुई और आंगन में रखे चूल्हे पर भोजन पकाने की तैयारियां होने लगी, अन्न का कोई कोर मिलने की आशा में कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। कौवा भी आंगन में आकर बैठ गया और अपने पंखों को अपनी चोंच में खुजलाने लगा। ऐसा रौनक भरा वातावरण घर में बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया। धन्यवाद।